तो एग्जाम्पल 9.1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, इसमें करंट्स शो किए हैं। आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, बट ठीक है। एनीवेज देखो डायरेक्ट सॉल्व होता है ये। एक्स फाइंड करना है, एक्स, और एक्स मतलब कौन पता नहीं, तो एक्स मतलब कौन तो टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, कहीं पे दिया है क्या एक्स? एक्स कहीं दिया हुआ है नहीं, तो I6 से पूछा होगा, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो I6। तो फाइंड करंट एक्स मतलब I6 पूछा है आपसे। अब देखो ऐसा है, इसको सॉल्व क्या ही करना है तो मैं करके दूंगा, लेकिन ये 17 एम्पियर है ना, 17 वेरी गुड। ये कौन है पता है? जंक्शन। कौन है ये? जंक्शन। जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होता है? या तो स्प्लिट होता है या तो मीट होता है, मर्ज होता है। अब यहाँ पे एरो हेड देखो, एरो मतलब यहाँ से 3 एम्पियर बाहर गया, 17 में से 3 गया, तो ये कौन है? 14। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 और बाहर गया, तो ये कौन है? 12। 12 में से 9 इधर गया, तो यहाँ कितना जाएगा? 3। कहाँ जाएगा? 3, बराबर। तो आंसर तो 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 3। 17 एम्पियर बी पॉइंट पे 3 गया बाहर, मतलब यहाँ पे आया 14। 14 में से 2 यहाँ गया, यहाँ पे आया 12। 12 में से 9 यहाँ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? 3। अनलेस देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, अनलेस एंड अनटिल। तो अगर कुछ गलती हुई नहीं होगी तो क्वेश्चन में तो देखो अब यहाँ पे ना गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एरो हेड की गलती कर दी, कहीं ना कहीं पे एरो हेड का गड़बड़ है, क्योंकि आंसर उन्होंने दिया हुआ है कितना? 7। और एक बार देख लो, 17 था, बाहर का एरो है तो 3 गया, तो यहाँ पे कितना आया? 14 होगा ना, 17 में से 3 गया तो 14। तो ये भी बाहर का एरो है, कितना आ गया? कितना आ गया? 12। अब सोचो अगर इस एरो को उल्टा कर देता, 17 में से 3 यहाँ जाता, 14 यहाँ आता, और ये एरो को उल्टा करता, उल्टा तो ऐड होता ना, तो 14 और 2 16। 16 में से 9 यहाँ गया, तो यहाँ पे, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो ऐसा उल्टे एरो के लिए है, बराबर। ना तो क्लियर? हम लोग इसको ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे जैसा डायग्राम है वैसा। और अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या ही इक्वेशन का फॉर्म है, I1 क्या क्या बन गया? I1 किस में स्प्लिट हो गया? I2 और I3। तो I1 क्या होगा? I2 प्लस I3। इसमें से फिर I3 मिल जाएगा आपको, I1 माइनस I2। What is the value of I1? 17. And what is this? 3. So what is I3? 14. वही तो लिखा मैंने, वही तो लिखा है। फिर I3 किस में और किस में स्प्लिट हो गया? I4 प्लस I5। तो I5 कितना होगा? I5 कितना आएगा? I3 माइनस I4। I3 कितना है? 14, और I4 कितना है? 2। तो कितना आ गया? 12। अगर ये एरो मैं उल्टा कर देता ना, तो बीच में क्या आता? प्लस, लेकिन हम लोग इसको ऐसा ही रखेंगे। देन I5 क्या बन गया? I6 प्लस I7। तो I5 इक्वल टू I6 प्लस I7। तो I6 क्या आ जाएगा? I5 माइनस I7। I5 की वैल्यू कितनी है? 12। I7 कितना है? 9। तो कितना आना चाहिए? 3। तो डायग्राम के हिसाब से 3 आना चाहिए।